hi, hello. You are watching Vlogging by Anam and welcome to my channel. अस्सलाम वालेकुम जी। अंदाज़ा हो चुका होगा आप लोगों को कि हम लोग पहुंच चुके हैं गांव में और हम लोग गांव आए हुए थे। जी हाँ, एबटाबाद का जो हमारा ससुराल वाला गांव है, हम लोग उधर आए हुए थे। और ये है जी बहुत ही खूबसूरत छलियों के हरे भरे खेत और सामने जो है पहाड़ों के ऊपर दरख्त बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और मैंने कहा चलिए आपको करीब से दिखाती हूँ कि आज छलियाँ और सिट्टे वाली कैसा होता है। मुझे थोड़ा सा खूबसूरत सा पौधा भी नज़र आया था, पिंक फूलों वाला जो शाम में खिल उठते हैं, ये वो वाला पौधा था धूप में जो खिलते हैं। और यहाँ पे जी है पगडंडियाँ और बहुत ही खूबसूरत जैसे गांव का रास्ता होता है पहाड़ों का। और यहाँ पे लगी हुई थी मकई का फसल अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, मकई पक के तैयार हो चुकी थी। तो इसलिए मुझे यहाँ पे कोई भी ख़ास छलियाँ नज़र नहीं आई, बहुत ही छोटी सी वैसे मुझे नज़र आई। तो मैंने कहा चलें यही तोड़ लेते हैं। असल में जो छलियाँ हैं वो कम्प्लीट हो चुकी हैं और लोगों ने जो है ना फसल संभाल ली है, बस अब कटिंग कर रहे हैं। और ये चीज़ छत के ऊपर का व्यू था, बहुत ही खूबसूरत। सामने मैं आपको दिखाती हूँ नारायण कागान के पहाड़ हैं वो बैक साइड पे। और यहाँ पे भी बड़ा ही प्यारा मौसम था, सनसेट का टाइम होने वाला था, बड़ी अच्छी धूप लगी हुई थी यहाँ पे। लेकिन ये है कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, ऊपर छत से हमें सही दूर दूर के जो है ना वो नज़ारे नज़र आते हैं। और लोगों के घर मैं देख रही थी कैसे पहाड़ों के बीच में भी ना छोटे छोटे घर बने हुए और कैसे माशाल्लाह यहाँ के लोग जो हैं वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ का व्यू था। तो बस हम लोग रुके यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा चले आए देखते हैं कि छत पे क्या है। अक्सर लोगों के वो सामने जो पहाड़ थे वो उस साइड के पहाड़ थे टेक्सला के, और यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे थे कि कैसे लोगों ने जो है वो घर बनाए हुए दूसरी चादरों वाले, क्योंकि यहाँ पे पहले ना बर्फ़ बहुत पड़ती थी। अब तो खैर जो है मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, तो अब तो यहाँ पे इतनी स्नोफॉल नहीं होती है, लेकिन पहले लोगों के घर ऐसे होते थे पहाड़ों के ऊपर। और वापसी पे हम लोगों ने लिए हैं कुछ फ्रूट्स लिए हैं और थोड़ी सी सब्ज़ी भी ली थी, ऐसी अच्छी लग रही थी, फ्रेश लग रही थी। और जी रात को जब घर आए खाना शाना खाने के बाद बैठे तो ये जो छलियाँ थी ये गांव से ही आ चुकी थी। और हमने कहा चलें आज इनके ऊपर कुछ ऑपरेशन करते हैं। बच्चे और मैं बैठे हुए थे और दादो बैठी हुई थी बच्चों की, और हम लोग उतार रहे थे इनके ऊपर से छिलके विलके। और साथ साथ ईशल जो है और वो कहती मम्मा इनके बाल कितने प्यारे हैं। वाकई इनके बाल बहुत ही प्यारे, बहुत ही सॉफ्ट और हर कलर के होते हैं। और इनके दाने निकालना ना बहुत ही मुश्किल काम है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आते। मैं अम्मी से पूछ रही थी कि दाने ये कैसे उतारते हैं ना ऊपर से। आपको पता है ये भी एक्सपीरियंस की बात होती है। तो अम्मी हमें यही बता रही थी कि जब हम छोटे होते थे तो हम तो बहुत ही ज़्यादा ये दाने ऐसे खाते थे और वहीं पे खेतों में जो है ना वो छलियाँ तोड़ के उधर ही इनको आग लगा के भून के खाते होते थे। तो बस हमें भी रात को शौक आया कि चले दाने बनाते हैं। तो रात को 12 बजे जो है ना ये अम्मी जो है वो दाने छील रही थी और माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी स्पीड बहुत ही अच्छी और बहुत ही तेज़ थी। और मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको कैसे पता चलता है कौन सी छली कच्ची कच्ची है कि किसके उतारने हैं और कैसे जो है ना इनको वो करना है। तो बस हम लोगों ने जो है ना काफ़ी ज़्यादा दाने थोड़े थोड़े करके इकट्ठे कर लिए थे। हम ना अपनी वो पॉकेट दिखा रही थी कि मम्मा ये देखिए मेरी गोद में इतने हैं, मैं अपना दिखा रही थी। और ईशल भी छोटे छोटे शॉपर में काट रही थी, दाने निकाल रही थी। तो बस हम लोगों ने दाने शाने निकाले और एंड पे जो है ना सबसे ज़्यादा माशाल्लाह अम्मी के ही दाने हुए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा निकाले। फिर हमने इसको एक बर्तन में डाले और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मुझे भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई कि यार ये दाने ऐसे निकालते हैं। तो बस हम लोगों ने इसका वैसे एक वो भी चीज़ मिलती है जिसको ऊपर से ऐसे प्रेस करते हैं तो उससे भी सारे दाने निकल जाते हैं। लेकिन हम तो वैसे शुगल मेला लगा रहे थे तो हमने कहा चले आज यही वाला शुगल मेला, रात को सही रात के लगे 12 बज रहे थे, लेकिन हमने कहा चलो आज ये वाला शुगल मेला लगाते हैं और दाने भूनते हैं। और अम्मी ने वाकई इसके बाद जब ये दाने हम लोगों ने निकाल लिए तो अम्मी ने जो है ना वो दाने जो है ना बड़े ज़बरदस्त भुने और बहुत ही मज़े के थे, गरम गरम दाने। और ये हमने दाने रात को 12 बजे खा के इंजॉय किया। फिर जी हम लोग निकल आए थे पिंडी के लिए। रास्ते में हमने सोचा क्रॉकरी की शॉप पे चलते हैं, हैदराबाद में कुछ शॉप बहुत अच्छी हैं बर्तनों के लिए। तो हम लोग चले गए एक शॉप पे और ये देखिए कितने खूबसूरत बर्तन हैं यहाँ पे। और बस हम लोग देख रहे थे कि क्या लें क्या ना लें, क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा भी जो आपको मैंने दिखाया था ना डिनर सेट वो मैंने इन्हीं से लिया था। तो मुझे असल में लेनी थी, छोटी सी ट्रे थी, लेकिन हम लोग फिर बैठ गए। तो फिर हमने जो है कुछ न कुछ शॉपिंग आपको पता है कर ही ली है। जब बंदा बर्तनों की शॉप पे जाए तो बंदे का दिल चाहता है कि स्पेशली लेडीज़ का तो दिल चाहता है कि वो सब कुछ उठा लें। और मुझे तो खुद बर्तनों का ना क्रेज़ है, मुझे बहुत पसंद है बर्तन। तो बहुत सारे बर्तनों की वैरायटी थी, लेकिन हमने भी कुछ लिए और फिर हम लोग निकल रहे थे तो ये जो है ना मुझे डेकोर की भी शॉप नज़र आई।
उसके बाद जी हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की और हम लोग निकल आए थे एबटाबाद से। मौसम जो है काफ़ी शाम हो चुकी थी, हम लोग निकले। तो यहाँ का मौसम एबटाबाद का अगर मैं आपको बताती चलूँ कि अभी काफ़ी ठंडा हो चुका है, ठंड हो चुकी है एबटाबाद के मौसम में भी, शाम में तो स्पेशली। खैर मौसम तो अभी पूरे पाकिस्तान में ही चेंज हो रहा है, लेकिन एबटाबाद में आपको पता ज़रा जल्दी चेंज होता है, तो थोड़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो ये चीज़ देखें कितना खूबसूरत सा पहाड़ों के ऊपर से मुझे थोड़ा सा जो है ना वो चाँद नज़र आ रहा था, तो मैंने कहा चलें ये भी कैप्चर कर लेते हैं और आपको साथ शेयर करते ये वाला व्यू भी। और सनसेट जो है वो तकरीबन हो चुका था, और वो देखें आपको बस मून दिखाना था इसमें। और जी रास्ते में जो नया मैकडॉनल्ड खुला है, हम लोग रुके हैं वहाँ पे, ये है दरियाए हरू पुल के साथ है बिल्कुल। तो हम इससे चले मैकडॉनल्ड, हमने जाना था सदर लेकिन हम लोग लेट हो चुके थे, तो हमने कहा चले मैकडॉनल्ड ही खा लेते हैं, और नया मैकडॉनल्ड है तो ये नया ट्राई कर लेते हैं। ईशा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो सो चुकी थी, और फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया मैकडॉनल्ड। असल में ईशा की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, थोड़ा सा उसके हेडेक का इशू चल रहा है, पता नहीं उसको क्या मसला है, माइग्रेन है या वैसे आजकल फ्लू वगैरह भी बहुत चल रहा है। तो जी हम लोग मैकडॉनल्ड पे रुके नहीं थे, हम लोग गए थे ड्राइव थ्रू, और यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर किया था अपना मैकडॉनल्ड। बच्चों का तो एज़ यूजुअल वही होता, तो हमारा सबका मील ही है। बच्चों ने खाया था बिग मील, और बाकी जो है मैंने भी वही लिया था। तो बस ये हमारा खाना था, हम लोगों ने खाना शाना लिया, और यासिर को बहुत भूख लग रही थी, वो मुझे कहते कि मुझे फ्रेंच फ्राइज़ दे दो पहले। असल में ना हमारे बच्चों को और यासिर को भी ना सबसे ज़्यादा जो है ना मैकडॉनल्ड के फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है, और वाकई मैकडॉनल्ड के फ्रेंच फ्राइज़ की क्या ही बात है, मैकडॉनल्ड के फ्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छे होते हैं। बाकी भी काफ़ी ब्रांड्स हैं और खाते भी रहते हैं, लेकिन जो मैकडॉनल्ड की बात है ना वो अपनी बात है, क्योंकि उसके फ्राइज़ और बहुत अच्छे होते हैं, और ये बिल्कुल ऑयली नहीं होता, और इसका मील जो है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। तो चलें जी, बच्चे कह रहे थे अपना मील एंजॉय, ईशा मुझे अपना हैक दिखा रही थी, और सब अपना अपना मील एंजॉय कर रहे थे। और हम यहाँ पे वैसे थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, मतलब इनके पापा का जो है वो उतरे थे नीचे, और फिर हम लोग निकल आए खाना शाना खा के, और फिर हम लोग पहुँचे जी वापस पिंडी। जब हम लोग पहुंचे थे इधर, तो यहाँ पे आपको पता है टोल प्लाज़ा पे संडे वाले दिन बहुत ही रश होता है। कैश लेंस थी, और एक हमारे पास ये था बैलेंस वाला, लेकिन एमटेक बैलेंस जो है वो हम लोगों ने करवा लिया था, क्योंकि हमारा ख़त्म हुआ था, हमने एबटाबाद से निकलते ही करवा लिया था। तो शुक्र है कि हम एमटेक बैलेंस पे थे, फिर भी बहुत टाइम लगा। फिर हम लोग आ गए थे सदर, और सदर हम लोग रुके थे थोड़ी देर के लिए, यहाँ भी इनके बाबा का कोई काम था, उस दिन हमारे बहुत ही छोटे छोटे काम थे जो हमने कंप्लीट किए। फिर हम लोग चले गए, हम लोग तकरीबन 8 बजे पहुंच चुकी थी इम्तियाज़, और हम लोगों ने सोचा कि चलो ग्रॉसरी कर लेते हैं। फिर हम इम्तियाज़ चले गए, और इम्तियाज़ में जाके हम लोगों ने की अपनी जो मंथली ग्रॉसरी होती है। और जी ये इम्तियाज़ के हम जैसे ही एंटर होते हैं, ये पहला इसका जो है ग्राउंड फ्लोर है, लेकिन इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो हम नीचे बेसमेंट में गए थे। बेसमेंट में जाके जो है हम देखते हैं कि हमने क्या शॉपिंग करनी है। ऑयल और चावल वगैरह जो है वो सारी चीज़ें जो है आपको बेसमेंट में मिलेंगी। ऑलिव ऑयल, जो भी जितने भी किस्म के ऑयल, चावल, आटा जो है ना वो सारा बेसमेंट में इम्तियाज़ के, और दालें वगैरह और ये सारी चीज़ें भी आपको बेसमेंट में ही मिलेंगी। तो जी हम लोगों ने तो लेने थे बस चावल, आटा, वही जो घर की नॉर्मल महीने की ग्रॉसरी होती है। तो बस कुछ चीज़ें उठाई। मेरी फेवरेट चीज़ है जो वो मैदा है, क्योंकि मैदा से बच्चों के ब्राउनीज़ वगैरह आजकल बनते हैं, डोनट्स। अब असल में मौसम हो गया है चेंज, तो ये चीज़ें मैं बच्चों के लिए आजकल बनाती रहती हूँ, और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। गर्मी में तो आपको पता है किचन में खड़े नहीं होने होता, इसलिए सर्दियों में इन चीज़ों को बनाने का, पास्ता, पिज़्ज़ा, ब्राउनीज़, डोनट्स वगैरह का मज़ा बहुत आता है। तो चलें जी, यहाँ से की हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग, और यहाँ के बाद हम लोगों जो है वो हमने, और ईशल का फेवरेट सेक्शन आता है केचप और नूडल्स वाला। तो यहाँ से जी लिए कुछ, असल में टिन वाले तो कोई आइटम्स यूज़ नहीं करती। दुबई जब मैं शारजा में थी तो मैंने बहुत यूज़ किए हैं, चने भी, लोबिया भी। लेकिन पाकिस्तान में आके मशरूम्स मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किए थे, और वो जो मीठा बनाने के लिए जो टिन होते हैं वो मैंने यूज़ किए थे। बाकी मैं यहाँ के ना ऐसे टिन वाले आइटम यूज़ नहीं करती। तो यहाँ से लिए जी मैक्रोनीज़ लिए 2-3 पैकेट, सॉसेस ली, और बच्चों ने लिए थे अपने लिए नूडल्स। तो उसके बाद हम लोग इस सेक्शन से भी चले गए थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे जो है वो थी, हमने को तो बल्कि वो भी चाइनीज़ के कोरियन नूडल्स भी नज़र आए, और मैंने कहा नहीं बेटा ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं, तो मैंने उसको नहीं लेने दिया, क्योंकि ये बहुत ही स्पाइसी होते हैं। और प्लीज़ आप भी अपने बच्चों को बोलें कि ये अवॉइड करें। खाने का तो बहुत मज़ा आता है, बच्चे उस टाइम मज़े ले लेके खा रहे होते हैं, लेकिन बाद में ना ये ईशल ने एक दफ़ा खाया था और उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद से मैंने बच्चों को जो है ना वो ये चीज़ें बहुत ही सख्ती से मना की हुई हैं। बाकी नूडल्स ज़रूर खाएं, लेकिन ये जो स्पाइसी वाले नूडल्स, ये चाइनी कोरियन वाले जो आजकल नूडल्स आए हुए, इनसे अवॉइड करें। तो फिर मैं आई थी बर्तनों के सेक्शन में। आपको जैसे ही पता है कि मैं अभी बर्तन लेके आ रही थी, तो मैंने कुछ खास बर्तन नहीं लिए,
क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड कहते बस कर दो, क्या तुमने क्या करना है बर्तनों का इतने ज़्यादा, और मुझे अभी भी, बल्कि आपने पहले भी मेरे बर्तन ही देखे थे। तो वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग कर ली थी, लेकिन यहाँ से मैंने फिर बर्तनों में से कुछ भी नहीं ख़रीदा। मैं वैसे देख रही थी, लेकिन बर्तन जो है ना वो औरतों की कमज़ोरी होते हैं, और हर औरत चाहती है कि वो जितने से जितने ज़्यादा हो सके ना वो बर्तन ख़रीद ले बस। तो बहुत ही खूबसूरत डिनर सेट्स थे, बहुत ही प्यारे, लेकिन डेफिनेटली यहाँ के रेट्स भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। जहाँ से पेशावर से जो बर्तन आए हुए होते हैं उनके रेट थोड़े से मुनासिब रेट होते हैं, मतलब ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता, 3-4 हज़ार का फ़र्क आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं अभी रेट्स देख के आई थी तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था। और मुझे असल में चाहिए था एक टी सेट, तो वो भी मैं इधर देख रही थी, मैंने वहाँ से नहीं लिया, लेकिन मैंने फिर यहाँ से भी नहीं लिया। उसके बाद आगे थे जी कॉस्मेटिक्स, और ये जो ब्यूटी वाला होता है कंपार्टमेंट, यहाँ से हम लोगों ने लिए कुछ बच्चों के ब्रशेज़ लेने थे, टूथ ब्रशेज़ और पेस्ट, शैम्पू, एज़ यूजुअल जो घर की ग्रॉसरी होती है वो उठाई, थोड़ी बहुत चीज़ें, और आई थिंक कि हमारी यहाँ की शॉपिंग होती कंप्लीट। अभी हम आ गए थे ऊपर, और ये वही डोनट्स बनाने थे, तो इसलिए बच्चों को स्प्रिंकल्स और बंटीज़ और ये चीज़ें जो है ना फिर मैंने ले ली थी। मैंने कहा, और ये वनीला एसेंस मस्ट है, क्योंकि इसके बगैर तो होता ही नहीं है कुकिंग। और ये चॉकलेट हर्शीज़, तो इसमें एक मैंने सलमान वाली ली है, वो बहुत अच्छी है, आप भी वही ट्राई कीजिएगा। हर्शी वाली मैंने नहीं ली क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे उसमें कड़वा टेस्ट आता है, तो ईशल तो मुझे कह रही थी कि ये ले लेते हैं, तो मैंने जो है ना वो वाली फिर ली थी। स्ट्रॉबेरी वाली सॉस भी ले रही थी, और एक चॉकलेट सॉस भी ले रही थी जो इसकी है। इसके बाद जी हम लोग गए थे अगले सेक्शन में, वहाँ से मैंने उठाया कुछ केक का बैटर देखा, लेकिन मैंने वहाँ से केक का बैटर नहीं उठाया, मैंने खुद अपना मैदा लिया हुआ था। तो आगे आ गए थे हम लोग वेजिटेबल्स वाले में, तो मैंने ली यहाँ से कुछ फ्रोज़न आइटम्स। इनके बाबा चले गए थे मुर्गी लेने के लिए, वहाँ से उन्होंने मटन और कुछ चिकन वगैरह लिया। मैंने सब्जियों में से तो कुछ फ्रूट तो बहुत ही पुराना लग रहा था, और सब्जियाँ बिल्कुल भी फ्रेश नहीं थी, बस मैंने थोड़े से टमाटर और आलू लिए थे, और मैंने यहाँ से कुछ, और क्यूकम्बर लिए थे, और मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिए, क्योंकि यहाँ की चीज़ें बिल्कुल भी फ्रेश नहीं थी, बिल्कुल ही डल डल लग रही थी। और ये हम आ गए थे पिज़्ज़ा सेक्शन वाली साइड पे। यहाँ से हम लोगों ने जो है खाने पीने के लिए जो है वो एक पिज़्ज़ा लिया था, वो भी मैंने इसलिए कि चलो अगले दिन बना ली, क्योंकि अभी हम लोग खाना खा के मैकडॉनल्ड खा के आ रहे थे, तो मैंने वैसे एक पिज़्ज़ा ले लिया था फ्रोज़न के, हम अगले दिन बना लेंगे। बाकी जो है मीठे में तो मैंने कुछ नहीं लिया। बेकरी आइटम्स में से हमारी ब्रेड और बिस्किट्स होते हैं, वो भी मैंने ले लिए थे। और फिर हम लोग आ चुके थे आगे से जो है हम लोग इधर जो फ्रिज वाली साइड है, यहाँ से हमारा होता है चीज़ और योगर्ट और अंडे, बस यहाँ से हमारी यही चीज़ें होती हैं, बाकी का कुछ ख़ास यहाँ से नहीं उठाते। तो वो चीज़ें मैंने जो है, हाँ बटर, और वो बटर भी मैंने ले लिया था। तो ये चीज़ें सारी जो है हम लोगों ने ले ली थी, जो एक नॉर्मल घर की चीज़ें होती हैं ग्रॉसरी की। फ्रोज़न आइटम्स में से मैंने इस ज़्यादा कुछ नहीं लिया, मैंने सिर्फ नगेट्स और कोफ्ते लिए थे, बाकी मैंने फ्रोज़न आइटम्स में से इस दफ़ा इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिया। और ये कॉर्न्स लिए थे। उसके बाद आता है जी इन पे टैग लगवाना, वेट करवाया और फिर टैग्स लगवाए, और फिर हम लोग चले गए आगे की तरफ। तो आगे जो है अब हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, हम लोगों ने बस उठाना था वहाँ से चिकन और बीफ जो ऑर्डर दिया हुआ था, और ईशल की फेवरेट चीज़ जो थी वो थी न्यूटेला। बस ये ईशल आई स्पेशली इस चीज़ के लिए थी, और ईशल को जो है वो 1-2 नए ब्रांड्स आए, तो फिर मैंने कहा चलो यही दोनों ट्राई कर लेती हूँ, ये 2 मैंने ले लिए थे। और इनके बाबा भी आ गए थे चिकन, मटन और बीफ लेके, तो वो भी हमने साइड पे रखे, और फिर हम पहुंच चुके थे अपने काउंटर पे। और काउंटर पे भी बहुत ही ज़्यादा रश था, क्योंकि एक तो वो संडे था और हर कोई ग्रॉसरी के लिए आया हुआ होता है, आपको पता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ख़रीदी कुछ चीज़ें, हर एक, तो रश तो बहुत ज़्यादा ही होगा। उसके बाद जो है ये हम लोग पहुंच चुके थे काउंटर पर, हमारा नंबर शुक्र है आ चुका था, और इनके बाबा जो है ना वो चीज़ें बड़ी अच्छे से अरेंज करते हैं, वो हमें नहीं अरेंज करने देते, ये उनकी शुरू की आदत है। तो चीज़ें जी हम लोगों ने ले ली थी काउंटर पे। योगर्ट रखते हुए योगर्ट लिए थे 2 पैकेट। असल में आजकल दूसरा योगर्ट तो बच्चे खाते नहीं, मैंने आपको बताया, तो हम लोग ज़्यादातर यही वाला योगर्ट जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। बाकी जब चीज़ें काउंटर पे चली गई तो मैं इस साइड पे आ गई थी, और फिर जो है ना हम लोग निकल आए सारी ग्रॉसरी करने के बाद, और हम लोग सीधा पहुँचे घर। आपको डीएचए का गेट नज़र आ रहा होगा, जी हाँ, डीएचए के गेट पे हुई हुई है लाइटिंग, अभी तक ये चल रही है 12 रबीउल अव्वल की लाइटिंग। और ये है हमारा अमेज़ॉन मॉल, बहुत ही खूबसूरत छोटा सा मॉल है। तो चलो जी, हम हो गए थे एंटर गेट्स, और अभी हम पहुंचने वाले थे अपने घर। और आज का दिन और आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आज की बहुत ज़बरदस्त अच्छा, हमारा भी बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। और याद रखिएगा दुआओं में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।